Hello, everyone. How are you? Welcome to my channel Physics at the rate रमेश ठाकुर। और आज हम बात कर रहे हैं Why is it easier to pull a body than to push it? आपने देखा और जनरली हम किसी चीज को धक्का मार के ले जाना हो तो आसान है, तो लेकिन उसको हम पुल करके लें तो आसान होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं मैं। जिनको वेक्टर्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है उनको बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे हम मैं कहूँ कि अगर कोई बॉडी, मैंने कोई फोर्स लगाई एक्स वाई प्लेन में, आपको ये पता है कि जब कोई बॉडी प्लेन में मूव करती है, इट इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आप ये कह सकते हैं कि उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और उसका वाई कंपोनेंट। लेकिन वो रिजॉल्व कैसे होते हैं? जैसे मैंने आप ये फोर्स की बात कर, मैं फोर्स लगाई किसी बॉडी को, फोर्स का एरो बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने कोई बॉडी बना ली लाइक दैट, तो इसको मैं इस तरफ को फोर्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। बिकॉज फोर्स, we know force of friction always act in a direction opposite to the motion of the body। तो यहाँ पे आपके पास दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मैंने एक फोर्स लगा ली, एफ फोर्स लगाई। फोर्स को हम कुछ भी बोल सकते हैं, मर्जी P1 P2 लिख लो चाहे। तो फोर्स क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ेगा मैं फोर्स को क्या करूँ, तो इसका क्या होगा, बिकॉज एंगल पे मैंने फोर्स लगाई तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो इसके क्या होंगे, क्योंकि मैं इसको पुल कर रहा हूं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, जिसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, उसको लिख रहा हूं मैं एफ एक्स। एफ एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। और दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर को, इसका नीचे को कंपोनेंट होगा, तो इसको ये देखो, ये बॉडी का वेट है mg, अगर इसका मास m है तो वेट के अपोजिट दो चीजें आएगी, एक तो आएगा रिएक्शन, ओके, और दूसरा क्या आएगा, इस फोर्स का कंपोनेंट होगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ साइन ऑफ थीटा, जिसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू एफ वाई। एफ एक्स एंड एफ वाई आर द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अब एरो बाहर की तरफ को लगाया मैंने, क्योंकि हम इसको, इसका मतलब मैं इसको बॉडी को क्या कर रहे हैं, ये ड्यूरिंग, ये पुल वाले केस में है, पुल करके बॉडी को मैं खींच के ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं दूसरा एक डायग्राम और बनाऊं यहाँ पे, जिसको मैं बॉडी को ये लगा दिया, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉडी लाई कर रही है, लाइक दैट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब मैं पुश कर रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ, अब मैं पुश करके इधर को ला रहा हूँ इसको, इस डायरेक्शन में, दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो मोशन के अपोजिट होती है हमेशा ही। अब क्या कर रहा हूँ, जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जो मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई लाइक दैट, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं फोर्स की देखो, अब देख रहे हो आपकी जो फोर्स का एरो है वो अंदर की तरफ है, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुश करके ले जाना चाह रहा हूं। तो अब क्या होगा जी, इसका कंपोनेंट मैं देखो, इसका मतलब कि लाइक दैट अब नीचे को आ जाएगा, तो क्या होगा, अगेन बिकॉज आई एम एक्सर्टिंग ए फोर्स, देखो इसको जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, अगेन ये थीटा एंगल पे एक्ट कर रही, यहां भी फोर्स हो थीटा एंगल पे एक्ट कर रही थी, ओके। तो अब देखो इसका मतलब है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा होगा। क्योंकि क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो पहले कंपोनेंट ऊपर को जा रहा, पुल कर रहा था तो बॉडी क्या कर रही है, उठ के चलेगी, थोड़ा जमीन से सट के थोड़ा सा हल्का सा आगे से उठ के चलती है जब आप किसी चीज को पुल करके ले जा रहे हो, और जब पुश कर रहे हो तो जमीन से रगड़ के चलेगी वो। तो इसका मतलब थीटा, तो देखो यहाँ पे अब ये फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे तो क्या होगा, बिकॉज ये थीटा, तो अब क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, एफ कॉस थीटा, अब यहाँ आ जाएगा, कहाँ था, एफ कॉस थीटा, नो डाउट दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल, और उस तरफ को एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और यहाँ जो एफ कॉस थीटा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ये किसके टाइम में है, ये पुल के टाइम में, और ये उसके टाइम में बात कर रहा हूँ।
तो अब क्या होगा जी, इसका जो वेट है, इसका मास m है, वेट आपको ये तो पता ही है कि वेट नीचे की तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेट का, वर्टिकली डाउनवर्ड अगर एंगल की बॉडी नहीं है तो mg cos mg, और दूसरा होगा इसका रिएक्शन। ओके, अब क्योंकि मैं बॉडी को पुश कर रहा हूं तो क्या होगा, अब ये जो f cos थीटा क्या था, यहाँ f cos थीटा, यहाँ था f sin थीटा अलोंग वर्टिकली अपवर्ड था। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा f sin थीटा, वो क्या होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये फर्क आएगा दोनों में, बाकी कोई नहीं है। लेकिन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या लगाया मैंने, दिस इज ड्यूरिंग पुश, दिस इज ड्यूरिंग पुल। क्या किया, कंपोनेंट फोर्स लगाई बॉडी के ऊपर, और इन द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉडी इधर को मूव कर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर आपको ये दोनों कंपैरिजन पता लग गए, बिकॉज दिस इज एंगल, यहाँ क्या किया मैंने, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, देख रहे हैं यहाँ पे एफ साइन थीटा ऊपर को है, एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। एफ कॉस थीटा ही एक्चुअली बेसिकली देखा जाए, which component of force is responsible to move the body on the rough horizontal surface while we are considering friction into consideration। तो क्या हो रहा है, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, यही लेके जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज एफ कॉस थीटा इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इस सेम डायरेक्शन में होती है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, बिकॉज देखा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। इसको मैं फोर्स, और इसको अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ हम इसको ये नहीं करें तो फिर एक बार डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग करके देखते हैं डायग्राम्स को, तो क्या होगा। अब हम केस 1 कर लेते हैं, इसमें केस 1 ड्यूरिंग पुल, जब हम किसी बॉडी को पुल करके ले जा रहे हैं तो क्या होने वाला है। देखा दोनों केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही कंसेप्ट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट जाएगी। जब पुश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जब पुल करेंगे तो घट जाएगी। अब एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ लिखते हैं तो अप्लाइड फोर्स को कुछ और लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके ऊपर कोई बॉडी लाई कर रही है, दिस इज ए बॉडी जिसका मास, ये इसका सेंटर है, और इसके ऊपर दिस इज m इज द मास ऑफ द बॉडी, m is the weight of the body vertically downward, r is the reaction from the ground, and this is the, अब फोर्स लगाई मैंने, क्या किया, नाउ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, मान लेते हैं फोर्स अप्लाई की मैंने, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये फोर्स मैंने अप्लाई कर दी, लेकिन किस लिए की, पुल करने के लिए की। दिस मान लेते हैं P1 इज द फोर्स अप्लाइड टू पुल इट, क्या करने के लिए, पुल करने के लिए फोर्स लगाई, एंड एट एन एंगल थीटा लगाई मैंने, क्या लगाए, एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड इट मींस दिस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एंड तो क्या होती है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक्ट करेगी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द, मान लेते हैं F1 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, P1 इज द अप्लाइड फोर्स, F1 is the force of friction, theta is the angle at which force is applied, it will have two components, इसके दो components होंगे, कौन से, एक होगा F cos of theta that is x component, and F sin theta that is vertical component, और वो कहाँ को एक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और F cos theta किसकी डायरेक्शन में है, in the direction of motion of the body, F1 is the force of friction,
द कंपोनेंट आपके पास आ गए, दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ, क्योंकि मैं नीचे इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ये देखा जाए यही F1 है, यही F1 है। तो देयर आर टू फोर्सेज, ये दो फोर्सेज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे बिकॉज इनका नथिंग टू डू विद द मोशन ऑफ द बॉडी, दे आर नॉट सपोर्टिंग द मोशन बट दे आर जस्ट काउंटर बैलेंस। इट मीन्स R and F sin theta they are counterbalance the weight of the body, and P1 component of P1 that is equals to, इसको मैंने P लिखा है तो इसको आप लिखेंगे अब P1 cos theta, और इसको F इसको लिखेंगे P1 sin of theta, P1 cos theta, and क्योंकि applied force is P1 तो that's why instead of, क्योंकि पिछली बार मैंने क्या लिखा फोर्स ली थी F लिखा था, अब मैंने क्या कर लिया P1 is the force applied on the body to pull it, ड्यूरिंग पुल वाला केस है, ड्यूरिंग pull, and P1 is the force applied, so P1 will have two components, P1 cos theta along x axis in the direction of motion and P1 sin theta along y axis, this is x axis in the direction of motion, that's why it is P1 is the horizontal component, P1 sin theta is the P1 cos theta horizontal component, P1 sin theta vertical component, and R plus P1 sin theta will counterbalance the weight of the body। हमने क्या किया, देखो लेट, इसको हम करके देखें तो देखो आप क्या लिख सकते हैं, लेट ए बॉडी, लेट a force P1 is applied on a body of mass m to move it on a horizontal surface, let F1 be the force of friction acting on the body, which always act in a direction opposite to the motion of the body। क्या किया, resolving, because at P1 is applied, ठीक है, the force P1 is applied at an angle थीटा एंगल पे अप्लाइड कर रखे, दैट्स वाई क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग P1 into टू कंपोनेंट्स। क्यों रिजॉल्व किया जी, बिकॉज P1 इज नाइदर अलोंग x एक्सिस नॉर अलोंग y एक्सिस, बिकॉज ये x कंपोनेंट, दैट्स वाई क्या लिखेंगे P1 cos of theta, because theta is the angle at which force is applied on the body, so P1 that is it is called along horizontal direction, and P1 sin of theta along vertical direction। तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ओके, एंड mg का अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन, वो तो हमें पता ही है, ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे, अब लिख लिया हमने F1 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो नाउ फ्रॉम डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, नाउ देखो फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो R रिएक्शन प्लस P1 sin theta is equals to mg, okay, or I can write R is equals to mg minus P1 sin of theta, that is equation number 2। यहां से मैंने R निकाल दिया, R क्यों निकाला, बिकॉज हम यूज करेंगे इसको। अब दूसरा क्या था, बिकॉज यहां से क्या है, ये जो ये कब, क्योंकि बॉडी कहां को जा रही है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये दो कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली इट मींस R प्लस P1 sin थीटा इक्वल्स टू mg, ये काउंटर बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये P cos थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा होगा तभी तो मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आल्सो क्या लिखेंगे, दैट इज P1 cos of theta
माइनस F1 दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, तो ये करेगा दैट इज एम एम ए लिखेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बड़ी होगी यार किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तभी तो मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। तो दैट्स वाई तो F1 इज इक्वल्स टू, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, और F1 इज इक्वल्स टू एम, ये बनेगी दैट इज इक्वेशन नंबर 3। फिर ए इज द एक्सेलरेशन, क्योंकि मूव करेगी तो बॉडी क्या करेगी, बिल्कुल मूव विद एक्सेलरेशन है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन थोड़ी दिखाने हैं, इसलिए इस इक्वेशन का हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिकॉज F1 इज द फोर्स, आप लिखो वी नो force of friction is normal because is directly proportional to normal reaction, r के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन इज आर, और F1 इज इक्वल्स टू म्यू, अगर बूट मूव कर रही है तो के लिखेंगे म्यू के आर। अब आर के आर मैं निकाल चुका हूँ यूजिंग इक्वेशन थ्रू, तो क्या लिखूंगा, F1 इज इक्वल्स टू म्यू के आर एंड दैट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस P1 साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई, दैट इज इक्वल्स टू F1 म्यू के आर, और क्या लिखेंगे म्यू के टाइम्स, क्लियर। इस फल की एम जी से हम क्या कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दिस इज इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको। दिस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग पुल, क्या किया हमने, कंपोनेंट लिखे, बिकॉज इसकी इक्वेशन हमें तब पड़ेगी अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, मोशन निकालनी है, हमें मोशन नहीं चाहिए, तो इसलिए इस इक्वेशन का ही हम ऐसे लिखवाइए, क्यों लिखवाइए, बिकॉज अगर मूव कर रही है कि मोशन एक इस पे डिपेंड करे तो ये आएगी इस पे, यहाँ F1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ बन जाएगी, तो इक्वेशन ए निकाल सकते हैं हम। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रूव करना है कि व्हाई इज इट इजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश इट, हमें क्या प्रूव करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में ज्यादा और किस में कम है, इसलिए हम इसके ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं। अब दूसरा आर्टिकल ये बना आपके पास, देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, दिस इज फाइनल आंसर क्या आया मेरे पास आया F1 इज इक्वल टू म्यू के एम जी माइनस P1 sin of theta. This is the force of friction acting on the body during pull. अब जब मैं दूसरा आर्टिकल करूं इसके साथ ही, नाउ के सेकंड ड्यूरिंग पुश, लेट अस चेक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चेक करते हैं, तो डायग्राम फिर यही बना लेते हैं। अब ये बने एक बॉडी ऑफ मास m, अगेन अब मैं पुल करने के लिए लगा रहा हूं, नाउ इंस्टेड ऑफ पुलिंग आई एम एक्सर्टिंग ए फोर्स टू, अब एरो वहां बाहर को था, मैंने एरो अंदर को कर दिया, दिस इज द, और मान लेते हैं P2 इज द फोर्स अप्लाइड, या सेम फोर्स लगाते, P1 इज द फोर्स अप्लाइड, सेम फोर्स इज अप्लाइड, देखते हैं दोनों में क्या होगा, थीटा इज द एंगल एट विच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब क्या होगा, लाइक दैट, इसको पुल कर रहे हैं तो ऐसे बनेगा, m इज द मास ऑफ द बॉडी, mg इज द वेट, r इज द रिएक्शन। अब कंपोनेंट क्या करेगा, अब इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और क्या बनेगा, दैट इज इस तरफ को बनेगा P1 cos ऑफ थीटा, और यहां बनेगा दैट इज P1 sin थीटा, ओके। और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, अब दिस इज द, अब मान लेते हैं F2 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होने लग गई, दिस इज ड्यूरिंग पुल, दिस इज ड्यूरिंग पुश कर लेते हैं, ड्यूरिंग पुश व्हेन फोर्स, सेम फोर्स इज अप्लाइड, लेकिन एक में क्या होगा, देखो थीटा, अब ये आप देखो आप क्या हो रहा है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, जो P1 sin थीटा ऊपर को है, यहाँ P1 sin थीटा नीचे को आ गया, क्यों आया, क्योंकि हम
पुश कर रहे हैं बॉडी को, तो इसका मतलब कि जो जो हमारा कंपोनेंट है कहाँ चला गया, ये दिस कंपोनेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ क्या है, जो P1 sin थीटा है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स अलोंग y एक्सिस, दिस इज P1 sin थीटा, P1 sin थीटा इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बाकी तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसलिए क्या हो गया, अब जो R होगा यहाँ क्या बनेगा, R विल बी इक्वल्स टू पी एम जी प्लस P1 sin थीटा, ऐसे लिख लेते हैं इसको, P दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और लेकिन मैंने क्या माना कि F2 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसके टाइम में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इसके केस में क्या थी F1, इसके केस में क्या होगी F2। और अगेन अगर मोशन की बात करें, अगर बॉडी मूव करेगी, जिसका यहाँ कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसे जोड़ रहा हूं उसको, तो क्या बनेगी, कब मूव करेगी बॉडी, और पुश कर रहे हैं तो कब जाएगी, तो लेकिन हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू देखना हमने दोनों केसेस में ज्यादा होगी, क्योंकि जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी वहां अप्लाइड फोर्स ज्यादा चाहिए। तो देखो इसमें यहाँ क्या बनेगा, P1 sin थीटा माइनस F2 एंड दैट इज इक्वल्स टू ma, ये होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। हम F की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है हमें पता है कि F जो होता है F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हमें इसका यहाँ ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें इसकी तरफ को नहीं जाना है, जैसे मैंने पीछे भी कहा उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ F लिखा और F इज इक्वल्स टू म्यू के आर, म्यू लिखे खाली, म्यू की काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और F2 लिखा हमने तो F2 इज इक्वल्स टू म्यू, R की वैल्यू R ये है, इसकी वैल्यू पुट करें तो दैट इज म्यू के टाइम्स mg प्लस P1 sin थीटा। दिस इज द, हमें क्या चाहिए था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए थी। यहाँ देखो, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ मेक द कंपैरिजन, जब हमने क्या किया, पुल किया तो mg में से कुछ घट रहा है, P1 sin थीटा घट रहा है, लेकिन जब पुश किया तो mg में ऐड हो रहा है, वहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट गया। अब कंपैरिजन करें फ्रॉम इक्वेशन F1 और F2 का, दिस इज द F1 is the force of friction during pull and F2 is the force of friction during push। लेकिन चेक करो, we are adding something to the weight, यहाँ we are subtracting something to the weight, उस कोई चीज घटा रहे हैं, यहाँ बढ़ रही है। P1 sin से added to mg, here P1 sin theta is subtracted from mg, it means weight घटा, it means उसका वेट घट गया। यहाँ वेट की क्या हो रही है, वेट को सपोर्ट मिल रही है, यहाँ वेट को अपोजिशन मिल रही है। इसकी वजह से देखो इसे क्लियर हो गया आपके पास। देखो अब कंक्लूजन क्या निकला कि ड्यूरिंग, देखो क्या था, ड्यूरिंग पुल लिखा मैंने F1 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग पुल एंड F2 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ड्यूरिंग पुश में F2 थी और ड्यूरिंग पुल में F1 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज क्लियर, इन दो से देखें, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, मेक कंपैरिजन। क्या है यहाँ पे, विच वन इज ग्रेटर, आइदर F1 और F2। F2 is greater than F1. Why? We are adding something to weight, we are subtracting something to weight। इसका मतलब है कि जब हम पुश कर रहे हैं तो वेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जब पुल कर रहे हैं तो वेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वेट घट रहा है, वेट उठ के चल रही है, बॉडी सट के नहीं चलती। देखो अब जब हम पुल करते हैं, किसी को उठा के चलते हैं, रस्सी बांध के किसी को खींच के चलेंगे, जैसे आप ऐसे उसको उठा के देखो तो ये देखो, अब इसको मैं धक्का मारूंगा तो नीचे दब के चलेगा, धक्का मारूंगा, लेकिन जब मैं इसको ऐसे ही करूंगा देखो तो ये उठ के चलेगा। तो देखो यहाँ पे हो गया F2 is greater than F1। What conclusion we have drawn? That's why during push force of friction is greater and during pull force of friction is smaller। Why? We are adding something to the weight and we are subtracting same thing from the weight। देखो एक ही बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई मैंने, सेम फोर्स लगाई, लेकिन एक बार पुल किया, एक बार पुश किया, इसको हम अलग अलग एंगल से मर्जी से काम करते हैं। अगर इक्वेशन की बात करें, ये बॉडी कब मूव करेगी,
ये ऐसे मूव करेगी। और यहाँ कब मूव करेगी, यहाँ लिखा था आपने, यहाँ हमने देखा था P1, यहाँ कब मूव करेगी, दैट इज P1 cos ऑफ थीटा माइनस F1 इज इक्वल्स टू MA। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये ऐसे लाइक दैट लिखेंगे। यहाँ F2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ F1 की वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, ये लगा के। तो हमारे पास इट इज वेरी क्लियर, it is easier to pull a body than to push it. This is all about the article. Thank you very much. फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।